देखिए इस परिंदे को, गोल्डन फिंच। क्या रंग है, शायद ही दुनिया में इससे खूबसूरत कोई और फिंच हो। इसकी खूबसूरती देखकर तो किसी का भी दिल चाहेगा कि उसे फौरन घर ले आए। लेकिन इस दिलकश रंगत के पीछे एक बहुत मुश्किल हकीकत छुपी है, जिसे नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और यही है इस सारे तज्जिए का मरकजी नुक्ता। ये परिंदा जितना खूबसूरत है ना, इसे पालना उतना ही मुश्किल भी है। ज्यादातर शौकीन लोग इसकी कीमत और इसके रंगों से मुतासिर होकर इसे खरीद तो लेते हैं, लेकिन फिर चंद महीनों के अंदर ही मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो आइए इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं। आखिर इस परिंदे को कामयाबी से पालने के लिए क्या कुछ जानना जरूरी है, और क्या ये वाकई हर एक के बस की बात है? तो चलिए इसकी तह तक पहुंचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस धोखे की जो इसकी खूबसूरती में छुपा है। जिसे हम सिर्फ एक रंगीन परिंदा समझते हैं, वो असल में एक बहुत ही पेचीदा मखलूक है। अच्छा, कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। इसका साइंसी नाम एरिथ्रूरा गोल्डिए है और इसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। साइज में ये कोई 12 से 14 सेंटीमीटर का होता है, और अगर अच्छी देखभाल की जाए तो ये 5 से 8 साल तक जी सकता है। लेकिन यही वो बात है जहां ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। आखिर ये सही देखभाल है क्या चीज? तो देखिए, सही देखभाल का जो पहला कदम है ना, वो है उसके मिजाज को समझना। ये कोई आम फिंच नहीं है जिसे किसी भी माहौल में रख दिया जाए। ये गैर मामूली तौर पर हसास यानी सेंसिटिव परिंदा है। ये बात जहन में बिठा लेनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा परिंदा चाहता है जिससे रोजाना हाथ में पकड़कर उससे खेला जाए, तो गोल्डन फिंच बिल्कुल गलत इंतखाब है। ये सिर्फ दूर से देखने और उसकी खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने वाला परिंदा है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, ये बहुत जरूरी बात है। ऊंची आवाजें, बार बार पिंजरे को हिलाना या उसे ज्यादा पकड़ने की कोशिश करना, ये चीजें उसे सीधा स्ट्रेस में डालती हैं, और उसका स्ट्रेस अक्सर बीमारी या फिर अचानक मौत पर जाकर खत्म होता है। ये एक ऐसी जंजीर है जिसे तोड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसकी ये हसासियत सिर्फ उसके मिजाज तक ही महदूद नहीं है। यही हसासियत इसकी जिंदगी की शराइत को भी इंतहाई सख्त बना देती है, जो शायद इसे पालने में सबसे बड़ी रुकावट है। ये नंबर नोट कर लें, 24 से 30 डिग्री सेल्सियस। बस यही वो दर्जा हरारत है जो इस परिंदे को जिंदा और सेहतमंद रखने के लिए लाजमी है। सच पूछें तो ज्यादातर लोग इसी एक चीज में नाकाम हो जाते हैं। माखिज के अल्फाज सख्त जरूर हैं, लेकिन 100% सच्चे हैं। सर्दियों में ठंडी हवा या दर्जा हरारत में अचानक तब्दीली इस परिंदे के लिए जानलेवा साबित होती है। बगैर हीटर या किसी कंट्रोल माहौल के इसे पालने का सोचना भी नहीं चाहिए। खुराक की बात करें तो सिर्फ बाजरा या किंगनी डाल देना काफी नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इसे एक मुतवाजिन ग़िज़ा, एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। बुनियादी सीड मिक्स के साथ साथ एग फूड, थोड़ी मिकदार में हरी सब्जियां और मिनरल्स जैसे कि समुद्री झाग इसकी सेहत और खास तौर पर ब्रीडिंग के लिए इंतहाई जरूरी हैं। और हाँ, इसे उड़ने के लिए मुनासिब जगह चाहिए। एक छोटा सा पिंजरा इसके लिए किसी कैद खाने से कम नहीं। इसके अलावा सफाई का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि गंदगी से इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। इतनी सख्त शराइत और देखभाल के बाद बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद ब्रीडिंग के जरिए इसका खर्चा पूरा किया जा सकता है या कुछ मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन यहां भी ख्वाब और हकीकत के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। ये एक तरह की वार्निंग समझ लें। जो लोग ये सोचकर इस काम में आते हैं कि हर महीने बच्चे निकलेंगे और पैसे बनेंगे, उनके लिए आगे की मालूमात शायद दिल तोड़ने वाली हों। तो ख्वाब क्या है? आसान पैसा, हर महीने चेक्स। और हकीकत यह है कि ये अक्सर बहुत बुरे वालिदैन साबित होते हैं। ये अंडों पर ठीक से बैठते नहीं, और अगर बच्चे निकल भी आए तो इन्हें खिलाते नहीं है। नतीजा क्या निकलता है? माली नुकसान। इसलिए ज्यादातर ब्रीडर्स इनके अंडे ज़ेब्रा फिंचेस के नीचे रखवाकर बच्चे निकलवाते हैं। तो हमने इसकी हसासियत, सख्त माहौल की जरूरत और ब्रीडिंग की मुश्किलात को देखा। इन तमाम हकाइक को जानने के बाद अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या यह परिंदा वाकई हर किसी के लिए है? इस सवाल का जवाब देने से पहले एक और अहम बात समझ लें। यह परिंदा अपनी बीमारी को आखिरी वक्त तक छुपाता है। जब तक इसकी बीमारी जाहिर होती है ना, अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। इसको परखने के लिए एक तजर्बाकार आंख की जरूरत होती है। तो ये स्लाइड सब कुछ वाज़ेह कर देती है। ये परिंदा तजुर्बेकार ब्रीडर्स के लिए मौजू है, उन लोगों के लिए जिनके पास दर्जा हरारत को कंट्रोल करने का इंतजाम है और जो इसे स्ट्रेस से पाक माहौल दे सकते हैं। और ये नए शौकीन अफराद, सिर्फ रंग देखकर खरीदने वालों या जिनके पास वक्त नहीं, उनके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं। और आखिर में कीमत का धोखा। सिर्फ इसलिए कि यह महंगा है,
اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس سے منافع کمانا بھی آسان ہے۔ ایک غلطی اور سارا سرمایہ ڈوب سکتا ہے۔ اگر پرندہ مر گیا تو سارا حساب کتاب وہیں کا وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں سوال صرف ایک ہی ہے، اس خوبصورتی کو پالنے کے لیے جو سنجیدگی، صبر اور ایک مکمل سسٹم بنانے کی ضرورت ہے، کیا اس کی تیاری ہے؟ کیونکہ اس زندہ شاہکار کو اپنے پاس رکھنے کی قیمت یہی 3 چیزیں ہیں۔